कुंडली नगर पालिका की हाउस बैठक में इस बार विकास से ज्यादा चर्चा सत्ता, प्रभाव और हस्तक्षेप की रही। बैठक में जिला अध्यक्ष व वाइस चेयरमैन अशोक भारद्वाज का दबदबा साफ दिखाई दिया, जबकि चेयरमैन पक्ष कई सवालों के घेरे में नजर आया। आखिर बैठक में क्या क्या हुआ, देखिए MJ24 न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। राय स्थित एथेनिक इंडिया में आयोजित कुंडली नगर पालिका की हाउस बैठक में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया, जब अधिकांश पार्षद खुलकर वाइस चेयरमैन अशोक भारद्वाज के समर्थन में नजर आए। पार्षदों ने कहा कि नगर पालिका के विकास कार्यों को गति देने और जनता के पैसे के दुरुपयोग पर रोक लगाने में अशोक भारद्वाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतना ही नहीं, कई पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा बना चेयरमैन पुत्र का कथित हस्तक्षेप। अधिकारियों और पार्षदों ने एक के बाद एक कई उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि नगर पालिका के कार्यों में अनावश्यक दखल दिया जा रहा है। हैरानी की बात ये रही कि इस गंभीर मुद्दे पर चेयरमैन पक्ष की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया। हालांकि भविष्य में किसी भी प्रकार के गलत हस्तक्षेप से बचने का आश्वासन जरूर दिया गया। टीकाराम पुलिया निर्माण को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। वाइस चेयरमैन अशोक भारद्वाज, नरेश खत्री और परवीन खरब ने बताया कि परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि टेंडर राशि पर पुनः बातचीत केवल जनता के धन की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। बैठक के दौरान विधायक कृष्णा गहलावत ने भी रुके हुए विकास कार्यों पर कड़ी नाराजगी जताई। विधायक और वाइस चेयरमैन दोनों ने साफ कहा कि जिन विकास कार्यों के टेंडर पहले ही जारी हो चुके हैं, उन्हें बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। मुख्य द्वार निर्माण, स्टेडियम विकास और दादा भैया तालाब के सौंदर्यीकरण जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने की मांग भी जोर शोर से उठी। सफाई व्यवस्था को लेकर भी बैठक में तीखी बहस देखने को मिली। चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और पार्षदों ने अधिकारियों के सामने सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं चेयरमैन पुत्र द्वारा कथित हस्ताक्षर जारी किए जाने का मामला भी बैठक में गूंजा। विधायक कृष्णा गहलावत ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए जांच की बात कही। बैठक के अंत में वाइस चेयरमैन अशोक भारद्वाज ने दुर्टूक शब्दों में कहा कि जनता ने उन्हें विकास कार्यों के लिए चुना है और जनता के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग रखी कि किसी भी वार्ड में संबंधित पार्षद की सहमति के बिना न तो कोई टेंडर जारी किया जाए और न ही किसी विकास कार्य का भुगतान किया जाए। बैठक के बाद विधायक कृष्णा गहलावत ने क्षेत्र के 10 बड़े विकास कार्यों की जानकारी दी। आज कुंडली नगर पालिका की एक हाउस मीटिंग थी, उसमें हमारी माननीय विधायक साहिबान ने शिरकत की है और काफी जो समस्याएं थी कुंडली की, उन पे भी काफी चर्चा की गई है। आइए बात करते हैं। आज हमारी नगर पालिका की हाउस की मीटिंग थी। इसमें हमने 10 एजेंडे पास किए और वो 10 के 10 अगले महीने की 17 तारीख को हमने मीटिंग रखी है। वो पाइपलाइन में जब तक आने चाहिए और अगले 3 महीनों में वे काम सारे पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे काम रुके हुए थे, अब कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे? देखिए, सरकारी काम जो है थोड़ा धीरे होते हैं, पर मैंने निवेदन करा है अधिकारियों से, अपने पार्षदों से, उसमें हम गति लाने का काम करेंगे। वहीं वाइस चेयरमैन अशोक भारद्वाज ने मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया। दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। और आज नगर पालिका कुंडली की एक हाउस मीटिंग हुई है, काफी लंबे से जो पेंडिंग थी, और उसके बाद में आज क्या बात हुई और किन मुद्दों पे चर्चा हुई वो भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज हाउस मीटिंग हुई है और काफी लंबे समय के बाद में हुई है। आज कुंडली नगर पालिका की हाउस की बैठक हुई। सभी सम्मानित पार्षदगण, हमारी सम्मानित चेयरपर्सन श्रीमती शिमला देवी जी, आदरणीय हमारे विधायक श्रीमती कृष्णा गहलोत जी, वो आज मीटिंग में ली। और हम माननीय कृष्णा गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके आज प्रयासों से ये लगभग 1.5 साल बाद ये हाउस की मीटिंग शुरू हुई है, जिसका प्रधान द्वारा हाउस की मीटिंग रखी जाती है। और हाउस की मीटिंग में ही पार्षदों द्वारा अपनी मुख्य मांगे रखी जाती है। मेरे वार्ड में ये विकास कार्य हो, नहीं तो अन्यथा कोई किसी प्रकार का कोई और सोर्स नहीं है। जो हाउस की मीटिंग रुकी हुई थी आज वो ये पूरी सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया, अपने अपने मुख्य मांगे रखी। एक अहम मुद्दा है कि भाई आप लोगों के खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ था 3 लोगों के, तो उस पर क्या कहेंगे? वो माननीय हमारी चेयरपर्सन श्रीमती शिमला देवी जी ने एक नोटिस दिया है कि
टीकाराम कॉलोनी की पुलिया पे विकास कार्य पे आप लोगों के साइन नहीं, जबकि एक प्रक्रिया होती है कि हाउस की मीटिंग में जो भी एजेंडे पास होते हैं वो सभी पार्षदों से और चेयरपर्सन की सहमति से होते हैं, जिसमें हमने सहमति जताई थी कि यार टीकाराम की पुलिया बननी चाहिए, वो बहुत अहम कार्य है। और एक प्रक्रिया ये है कि किन किन लोगों के साइनों से वो पेमेंट पास होती है या किसी प्रोजेक्ट को पास होता है। उसमें एफएनसीसी की सदस्य भी होते हैं। उसमें एक एफएनसीसी के सदस्य हमारे नरेश कत्ते जी, एक सदस्य हमारे परवीन करम जी, श्रीमती शिमला देवी जी और वाइस चेयरमैन और सचिव, इनमें से कोई 3 लोग साइन कर दे तो वो काम स्तर पर चढ़ जाता है। लेकिन पहले किसी भी काम पर कोई रोक टोक नहीं हुई थी। अब की बार क्या था, कुछ अधिकारियों से या किसकी क्या मिली भगत रही, वो पुलिया का निर्माण कार्य का जितना बजट था उससे एक्स्ट्रा बजट बढ़ा दिया गया। वो एक्स्ट्रा बजट बढ़ाने के कारण जो रोक टोक हुई कि भाई सिग्नेचर नहीं करते, हम इसमें आपसी सहमति करेंगे, क्योंकि गांव का समाज का पैसा है, उसको किसी प्रकार से सरकार के पैसे को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उसमें उसको रोका इसलिए था कि भाई इसमें हम नेगोशिएशन करेंगे, इस ठेकेदार से पैसे हम और कम कराएंगे। तो आज उसका जवाब हमने दिया है कि इस प्रकार से उसमें माननीय श्रीमती शिमला देवी जी और विधायक जी के सामने, सभी पार्षदों के सामने उसके, तो शिमला देवी जी ने बोला कि ये तो कार्य बड़ा अच्छा हुआ। सीधा सीधा कमीशन का स्वार्थ था। नहीं, कमीशन का इस प्रकार से कोई स्वार्थ वगैरह कोई नहीं था किसी का, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो ठेकेदार से हमने पैसे कम कराने थे। कोई प्रोजेक्ट मान लो 100 रुपए का हो और उसका टेंडर 1.25 रुपए का लग गया हो, वो काम हम 125 रुपया लग गया हो, काम मान लो 100 रुपए का होना हो, वो 125 में होना, उसकी नेगोशिएशन करनी है, इस काम को 95 में कराओ, 90 में कराओ। तो इसलिए वो तीनों ने, सभी पार्षदों की सहमति से सभी पार्षदों ने बैठक करके कि इस काम को कम रुपए में कराओ, उसके कारण वो नोटिस जवाब दे। एक और मामला सामने आया है कि जो चेयरमैन साहिब है उनके पुत्र सीट पे बैठते हैं, वो क्या मामला है? वो उनको आज हाउस की मीटिंग में पार्षदों ने मांग रखी थी कि भाई को दखलंदाजी ज्यादा ना करें, क्योंकि लेकिन फिर भी ये आपसी घर की बात है, उसको समझा दिया गया, ऐसे नहीं होगा। और क्या संदेश देंगे कुंडली की जनता और जो पार्षद साथी हैं उनको क्या संदेश देंगे? कुंडली की जनता और पार्षद साथी जितने भी जनप्रतिनिधि है ना, उनका एक ही लक्ष्य है कि कुंडली का विकास। और देखिए ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे विकास कार्य हुए कुंडली में। प्रत्येक गली को पक्का करने का काम किया है हमने, कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण, उसके साथ टी पार्क का सौंदर्यीकरण, सभी गलियों में लाइटों की व्यवस्था, काम भी नरला पे रोड में घुटनों तक गड्ढे होते थे, आज उसका इतना अच्छा हमने सौंदर्यीकरण किया है। थोड़ी बहुत सफाई की, नालों की सफाई की कार्य थी, अब वो नालों की सफाई की तेजी गति करेंगे। एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर हमने कुंडली में बनाया, उसके साथ लगता दादा भी मंदिर साथ जो गरीब लोग उसमें विवाह शादी कर सके, प्रोग्राम कर सके, वो भी तैयार होने जा रहा है। दादा भैया के साथ लगता तालाब है, उसका भी सौंदर्यीकरण का काम शुरू करें, जल्दी आपको कुंडली नई विकास प्रगति पर दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बैठक में इतने गंभीर मुद्दे उठे तब चेयरमैन श्रीमती शिमला देवी बिना कोई बयान दिए ही वहां से क्यों निकल गईं? क्या नगर पालिका में विकास की रफ्तार बढ़ेगी या फिर राजनीतिक विवाद विकास पर भारी पड़ेंगे? कैमरामैन के साथ MJ24 न्यूज, रायकुंडली।